जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो देख रहे हैं वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा प्रीवियस ईयर के अंतर्गत पूछा गया पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 का क्वेश्चन आनी अर्थात आज जो हम लोग देख रहे हैं वो बीए सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस कोर का पेपर देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कोर का, प्लस में हम लोग देखेंगे डीएसई ग्रुप ए और बी का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, ये 2019-22 है। 3 घंटा समय दिया गया, फुल मार्क्स 80 दिया हुआ है ना। चूँकि 20 मार्क्स जाता है कॉलेज से जो इंटरनल वगैरह बनता है। देखते हैं हम लोग आज पूरा क्वेश्चन। कह रहे परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। कहता है कि इन 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, क्योंकि यदि प्रश्न संख्या 1 हम नहीं बनाते तो मेरा 3 ही प्रश्न काउंट होगा। तो यहाँ पे देखना है हम लोग को 4 प्रश्न का आंसर देना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 हमको बनाना अनिवार्य है। पहले देखिए, कहता है क्या, कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी हुआ था। कहता है वो राइन प्रांत के नवाब नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न आता है, कहता है इटली और जर्मनी वर्ष, यानी किस वर्ष में राष्ट्र राज्य बन गया। तो ये 1871 में बना था इटली और जर्मनी। कहता है वर्ल्ड एनआरसी वाज और ओरिएंटेड फ्रॉम लैंग्वेज, यानी कहता है कि अराजकता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो यूनानी भाषा से। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीक दिया हुआ है आंसर, है ना। तो यहाँ पे ये होगा। कहता है क्या, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वर्ष में लिखा गया। तो ये जो लिखा गया था कम्युनिस्टो, जो लिखा गया था वो 1848 में लिखा गया था, है ना। तो ये होगा। कहता है वर्ष खालिस्तान में ब्रिटेन गौरवपूर्ण क्रांति हुई। तो जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई वो 1688 ईस्वी में हुआ था। तो 1688 आपका जाएगा ऑप्शन सी। कहता है विचारधारा शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो जो पहली बार विचारधारा शब्द का प्रयोग हुआ था वो 28 मई 1796 को, है ना। आगे देखिए 7वां में कहता है उदारवादी विचारधारा का प्रतीक है सहनशीलता। कहता है वर्ष 1789 खालिस्तान से जाना जाता है। तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है 1789। चूँकि जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है वो 1775 में हुआ था, है ना। और जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो 1688 में हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे गौरवपूर्ण क्रांति 1688 इंग्लैंड में हुई थी। तो ये आपका 1789 हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। कहता है इच्छा शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा था। तो ये कहा था टी.एच. ग्रीन, है ना। टी.एच. ग्रीन, जिसका होता है पूरा नाम थॉमस हिल ग्रीन। टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन इसका पूरा नाम होता है। 10 में कह रहा है क्या, राज्य के संबंध में अराजकतावादी मानते हैं। तो यह मानते हैं एक आवश्यक बुराई। कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, अब किन्हीं 2 पर हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पे दे रहा है सर्वाधिकारवादी विचारधारा का अंत, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। कहता है डिफाइन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कहता है राजनीतिक विचारधारा को परिभाषित करें एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालें। कहता है डिफाइन नेशनलिज्म
व्हाट इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, कहता है राष्ट्रवाद को परिभाषित करें, इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना करें। चौथा में कहता है व्हाट इज कम्युनिज्म, व्हाट आर इट्स फीचर्स, यानी साम्यवाद क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें या बताएं। इवेलुएट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी प्रजातांत्रिक समाजवाद का मूल्यांकन करें। छठा में दे रहा है अराजकतावाद क्या है, इसके प्रमुख साधनों का वर्णन करें। 7 में दे रहा है क्रिटिकली डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी उदारवादी का अर्थ एवं उसकी प्रकृति की आलोचनात्मक विवेचना करें। 8 और लास्ट में कह रहा है डिस्कस द वेरियस टेनेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म, यानी मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 8 था और हम लोग को 4 प्रश्न का आंसर करना था, तो हम लोग किसी 4 को बनाते, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 बनाना हमारे अनिवार्य है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे DSC 2 का ग्रेड ये देखेंगे इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पर भी कहता है आंसर यानी 4 क्वेश्चन यानी 4 प्रश्न का आंसर देना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 बनाना अनिवार्य है। ये में कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। कहता है सुरक्षा परिषद, पहला दे रहा हाउ मेनी परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी जो सुरक्षा परिषद में होता है वो अस्थायी सदस्य कितना होता है, तो अस्थायी सदस्य होता है 5 सदस्य होता है, तो ये आपका जाएगा दूसरा कहता था यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली कम इनटू एक्सिस्टेंस, संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया, तो जो आया 24 अक्टूबर 1945 को आया। तो देखिए जहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 यानी ये 3 आंसर होगा इसका, है ना। कहता है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो जो सैन फ्रांसिस्को जो प्रथम सम्मेलन में भाग लिया था वो उसका नाम है रामा स्वाराई मुदालियर, लेकिन इसमें है नहीं। तो एक 1949 में भी भाग लिए थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो थे वे वीके कृष्ण मेनन थे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वीके कृष्ण मेनन, इसके हिसाब से यहाँ पे ये आंसर होगा, है ना। चलते आगे बढ़ते हैं। कहता है विच ऑर्गन ऑफ द यूएनओ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंट सोसाइटी, पर्यावरण की सुरक्षा परिषद का दायित्व जो है वो किसके ऊपर है, तो ये आपका है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 3rd आंसर हो जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, कहता है इसमें से सदस्य कौन सा नहीं है, तो आपका जो सार्क का सदस्य जो है उस आपका है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। तो इसमें से क्या है थाईलैंड मेरा ऑप्शन में इतना में से थाईलैंड नहीं है, तो इसका मतलब जो ये है ये मेरा सार्क का सदस्य नहीं है थाईलैंड। कहता है हु इज नॉट ए प्राइमरी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्य सदस्य नहीं है, तो ये जो है मूल्य चूँकि संयुक्त राष्ट्र का चीन जो है सो अस्थायी सदस्य है और अस्थायी सदस्य में भारत और पाकिस्तान भी रहा, लेकिन साउथ अफ्रीका क्या है कभी कभी वो अपने आप को वहाँ से बाहर कर लेता है, तो इसके हिसाब से ये जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, है ना। कहता है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य निर्वाचित होते हैं, द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर, तो ये जो होते हैं वो जनरली आपका 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, है ना। तो ये होगा आपका दूसरा। कहता है G15 ग्रुप ऑफ है, तो जो G15 का जो ग्रुप है वो विकासशील देशों का ग्रुप है, वो डेवलपमेंट,
ये है आपका। आगे चलते हैं। कहता है विच इंडियन गॉट ए चांस टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, किस भारतीय को महासभा का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो इसमें हो जाएगा आपका विजया लक्ष्मी पंडित, यानी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। कहता है यूनेस्को इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, यानी जो होता है वो यूनेस्को जो होता है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत आता है ये, है ना। उसके बाद है आपका, कहता है यानी ये ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देयर आर राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किन्हीं दो पर। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने बोल रहा है यूनेस्को, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, FLO खाद्य एवं कृषि संगठन, वर्ल्ड बैंक, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब 2 से हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो 2 क्वेश्चन नंबर हमको टोटल 4 ही बनाना था, 4 में से 1 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब 2 से जो नीचे क्वेश्चन है कोई 3 हमको बना लेना है। तो अब क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे, अब हम लोग चलते हैं DSC 2 ग्रुप बी का क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी वही है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, है ना। तो एक हम लोग को बनाना है। कहता हाउ मैनी लैंग्वेज डज द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, यानी कहता है भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में 22। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, है ना। कहता है व्हाट इज द मोस्ट बेसिस आउटकम ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय प्रजातंत्र का सबसे आधारभूत परिणाम क्या है। डी में कहता है डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय फूल्स हु सेड दिस, यानी किसने कहा था कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। तो ये अरस्तु ने कहा था, है ना। तो अरस्तु देखिए कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है मैकियावेली, महात्मा गांधी, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कहता था मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया इज, यानी जो इसका जो न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है वो आपको पता है कि 18 साल रखा गया है ना। कहता है पीपल कंप्लेनिंग अबाउट डेमोक्रेसी सो दैट, प्रजातंत्र के प्रति जनता का जो है शिकायत दर्शाता है, तो जनता जागरूक का।
कहता है भारत में सबसे प्राचीन राजनीतिक दल कौन सा है? तो ये तो पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कहता है टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर फॉर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित होता है, तो ये आपका 6 साल है, आपको पता है। कहता है हु होल्ड द फाइंड अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम दायित्व किसके पास है? तो ये उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है ना। देखिए सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। कहता है भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, तो ये प्रधानमंत्री होता है। कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षीय सरकार की विशेषताएं। कहते हैं क्षेत्रीयतावाद, न्यूट्रेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय प्रजातंत्र की नवीन प्रवृत्ति, कास्टिसिज्म,